हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने 3 मेथड देखे थे, ठीक है, जिसमें मेथड नंबर फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, मेथड नंबर सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड और मेथड नंबर थर्ड था कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस वैल्यूएशन के मेथड्स दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फिर हमने देखा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। फिर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड देखा था, फिर हमने देखा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन दोनों ही देखे थे हमने, एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसको हम क्या कहेंगे, लेखांकन व्यवहार, ठीक है। लेखांकन व्यवहार देखेंगे हम। अब देखिए कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको गुडविल में शेयर लेके आना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया था, ठीक है। और गुडविल का वैल्यूएशन करके उसमें हम शेयर निकालते हैं न्यू पार्टनर का, ठीक है। जो भी आपका वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का जो वैल्यू होता है उसमें हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का शेयर निकालते हैं, ठीक है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको जो शेयर निकाला है उसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसमें हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि उसमें एक कंडीशन तो क्या हो सकती है, कंडीशन नंबर फर्स्ट हो सकती है आपके पास में व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। जब नया पार्टनर अपने गुडविल का जो हिस्सा है वो कैश में लेके आता है, ठीक है, कैश में लेके आता है, तो आपको क्या एंट्री देनी है, एंट्री नंबर फर्स्ट आप दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास और किसके लिए आ रहा है, गुडविल के लिए आ रहा है, तो हम ये एंट्री देंगे, ठीक है। बिंग शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर ब्रिंग इन कैश, ठीक है, वो कैश में लेके आता है, तो ये एंट्री देनी है, एंट्री नंबर फर्स्ट। फिर हम एंट्री नंबर सेकंड क्या देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर सेकेंड हम ये एंट्री देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, जो गुडविल वो लेके आया है उसको डेबिट करेंगे, और 2 हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं, जिन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, नए पार्टनर आने की वजह से उनका प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री क्या करते हैं, थर्ड एंट्री हम करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश, ठीक है। ये एंट्री हमेशा नहीं होती है, ये एंट्री कब होती है, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो ही ये एंट्री होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, सेकेंड कंडीशन आपके सामने क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन हो सकती है आपके सामने कि जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाता है, ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन सेकेंड है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाता है तो हम क्या एंट्री देते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उसको हम किससे एडजस्ट करते हैं, उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। जब वो कैश में नहीं लाता है तो उसको हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, तो ये एंट्री हमें देनी होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नोट ध्यान में रखना है। नोट क्या है,
द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इज रिटन ऑफ बाय द डेबिटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब क्या होता है कि नए पार्टनर के आने से पहले भी तो फर्म चल रही होती है, तो अगर उनके गुडविल की अमाउंट पहले से ही क्या कर रही हो, बैलेंस शीट के अंदर दिख रही हो, पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल आपको दिख रही हो, तो उस गुडविल को आपको रिटर्न ऑफ करना है। उसको रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में एक गुडविल का और कंसेप्ट आ जाता है, वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होता है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस समय आपको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कोई भी जो क्लू है वो नहीं दे रखा होता है, क्योंकि उसमें गुडविल आपको कैसे निकालनी होती है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू निकालनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी नए साझेदार के प्रवेश के समय न तो ख्याति की राशि का उल्लेख रहता है और न ही ख्याति की गणना का। ऐसी स्थिति में नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाती है और फर्म की नई कुल पूंजी में से पुराने साझेदारों की विद्यमान पूंजी को घटा दिया जाता है और अंतर की राशि ही क्या होती है, ख्याति होती है। तो देखिए फिर हम गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल का फिर फॉर्मूला हम लगाएंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल आपको कैसे निकालनी होगी, नए पार्टनर का जो शेयर है, न्यू पार्टनर्स शेयर, और उसकी जो कैपिटल है उससे हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड कैपिटल ऑफ फर्म, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही आपकी क्या होगा, गुडविल होगा। ठीक है, तो इसकी देखो कैलकुलेशन कैसे होती है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपके पास एक पार्टनर आता है नया जिसका नाम है सी, और सी कितने प्रॉफिट के लिए आता है, 1/5 शेयर के लिए आता है, और कितनी कैपिटल लेके आता है, 20,000 की कैपिटल लेके आता है। और आपको क्या चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। आपको चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो आप कैसे निकालोगे, ये जो 20,000 है इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से। ठीक है, तो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आपके सामने आ जाएगी। तो ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दोगे, फिर उनकी ओल्ड कैपिटल को इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके सामने आएगी आपकी हिडन गुडविल। आपके सामने आएगी हिडन गुडविल। ठीक है, और फिर उस हिडन गुडविल के साथ हम वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम गुडविल के साथ करते हैं। इस हिडन गुडविल में नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर निकाल के फिर उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उस गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है हिडन गुडविल। जब आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी हो और साथ ही गुडविल के वैल्यूएशन का कोई बेस भी नहीं दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो ही आपकी कहलाती है अप्रकट ख्याति, हिडन गुडविल। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है, यही इसमें हमारे काम आने वाला है मेन। ठीक है, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो कि हमने पूरा देखा है। एक बार वापस देख लेते हैं। देखो ट्रीटमेंट आपको कैसे लेना था गुडविल का। पहले आपके सामने 2 कंडीशन होगी कि नया पार्टनर जो है वो अपने गुडविल का जो पार्टीशन है वो कैश में लेके आता है या नहीं लेके आता है। तो अगर वो कैश में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल फर्स्ट एंट्री, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेकंड एंट्री, और थर्ड एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा आपके
नेक्स्ट कंडीशन होगी कि वो कैश में नहीं लेके आता है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। ठीक है, अगर वो कैश में लेके नहीं आता है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये हम एडजस्ट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट से। ये हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा था, हिडन गुडविल। तो इस कंडीशन में आपने देखा, ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई कि हमको क्या करना है, हमको न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करके उसको कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। फिर हिडन गुडविल देखी, हिडन गुडविल में आपको गुडविल और गुडविल का वैल्यूएशन दोनों ही नहीं दे रखे होते क्वेश्चन में, तो आपको कैपिटल के बेस पर क्या करना होता है, कैपिटल के बेस पर आपको गुडविल का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो ये आपके था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके क्या आ जाएगा, नेक्स्ट थर्ड नंबर एडजस्टमेंट आएगी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो आपको असेट्स को और लाइबिलिटीज को क्या करना होता है, रीवैल्यू करना होता है, उनका पुनर्मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, तो वो पुनर्मूल्यांकन क्यों करना होता है, क्योंकि जो नया पार्टनर आता है, ठीक है, उस समय असेट्स और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू चेंज भी हो सकते हैं, और चेंज होने की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस होता है, उस प्रॉफिट और लॉस में नए पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं होता है, इसलिए पहले ही उसकी एंट्री से पहले ही क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हम क्या देखते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी टू revalute assets and liabilities of the firm at the time of admission of the new partner in order to ascertain their true value, because the new partner is neither liable for the loss due to decrease in the value of assets and liabilities। ठीक है, और nor can participate in the profit raised प्रायर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने के टाइम असेट्स और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उस प्रॉफिट और लॉस में नए पार्टनर की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। तो जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, और उसको शो करना पड़ता है रिवैल्यूएशन को। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट देखो कैसे होता है, इस टाइप से आपका एक रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में हम देखो ये भी अकाउंट के फॉर्मेट की तरह होता है, इसकी एक डेबिट साइड होती है और एक साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर असेट्स की वैल्यू में क्या हो, इंक्रीमेंट हो, तो हम लिखते हैं बाय असेट्स अकाउंट। ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, और अगर असेट्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है तो हम लिखते हैं टू असेट्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटी जो होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम टू लाइबिलिटीज लिखते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है, तो हम बाय साइड में लिखते हैं बाय लाइबिलिटीज अकाउंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, फिर हम लिखते हैं टू रिजर्व और प्रोविजन। ठीक है, टू रिजर्व और प्रोविजन इंक्रीज इन अमाउंट, अगर उनकी अमाउंट में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इनको हम लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, और अगर उनकी रिजर्व और प्रोविजन की अमाउंट में डिक्रीमेंट होता है तो हम इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी हो जो अनरिकॉर्डेड है तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है टू साइड में, और बाय साइड में क्या लिखना है, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट। अगर कोई असेट्स है जो अनरिकॉर्डेड है तो वो हमें इस तरफ लिखना है। ठीक है, फिर फाइनली हमें क्या करना है, इस अकाउंट की टोटल करनी है, और टोटल करके बैलेंसिंग फिगर से हमें या तो वो आएगा प्रॉफिट
ठीक है, या फिर क्या आएगा लॉस। तो अगर प्रॉफिट आता है तो टू साइड में आएगा, उसको हम प्रॉफिट लिखेंगे और वो ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर लॉस आता है तो लॉस को भी ट्रांसफ़र करना है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये आपके है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत ही इजी है, इसको हम बना सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो इसमें क्या होता है, देखो अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट तो बाय साइड, डिक्रीमेंट तो टू साइड, ठीक है। और लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीमेंट तो टू साइड और डिक्रीमेंट तो बाय साइड। और रिजर्व और प्रोविजंस जो है वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होंगे। और फिर फाइनली फिर हम इस अकाउंट की क्या करेंगे, टोटल। ओके, तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि हमने पढ़ा है। बाकी के जो